वी आर लाइव। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको। आज तारीख क्या है मिस फरीहा? 27 मार्च है और मिस फरीहा थोड़ी सी इस मुतालिक श्योर नहीं है। मिस फरीहा से मुलाकात करें, डॉक्टर एजाज फैशी से मुलाकात हो गई। हेलो एवरीबॉडी। ब्रीफ एंड सक्सेंट जो है हेलो भी कह दिया। और इधर हमारे साथ आज नए साथी हैं शहजाद राना, एक्सपर्ट इन डॉटा। हेलो कहते हैं यार। हाँ। और कैमरा पे हमेशा की तरह नन अदर देन द सेलिब्रिटी, फ्यूचर सेलिब्रिटी अरसलान खालिद। अरसलान खालिद सही कहा है क्या गलत? गलत क्या? सही अरसलान अकरम, मोहम्मद अरसलान अकरम जी, मोहम्मद अरसलान अकरम। आप भी हेलो कह दें। हेलो एवरीबॉडी। लो जी, ये हमारी जो आज की टीम है। थोड़ा सा आज का प्रोग्राम जो है वो कुछ मुख्तलिफ नौइयत का इस तरह से है कि ड्यू टू सम टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि तकनीकी तौर पर कुछ वजूहात के बायस आज हम जो है ये प्रोग्राम आपको लेके चलेंगे। थोड़ा सा जो हमारे पिछले प्रोग्राम्स थे वो टेक्निकली आपको ऑन स्क्रीन थोड़े से एक और मेयार पे नज़र आ रहे होंगे, मगर आज जो है हम बिल्कुल इसको बुनियादी तौर पे अपने ये जो जैसे हम आपके सामने आ रहे हैं उसी तरह से लेके चलेंगे, तो आपको थोड़ा सा एक फ़र्क महसूस होगा। कनेक्टिविटी कैसी चल रही है अरसलान? गुड है सर। कनेक्टिविटी गुड है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब प्रोग्राम में आएंगे और उसका जो है मज़ा फिर बढ़ता चला जाएगा। आज का प्रोग्राम जो है वो तकरीबन थोड़ा सा आप यूँ समझ लें कि मैं बनना तो नहीं चाहता क्योंकि वो मेरे पसंदीदा शख्स नहीं हैं इतने, मगर मैं आपको कुछ डोनाल्ड ट्रंप जैसा नज़र आऊँगा शायद। और मेरे साथ जो मिस फरीहा नाज हैं वो शायद हिलरी क्लिंटन की मद्दाह हों या ना हों, ये हैं। तो मैं डोनाल्ड ट्रंप का मद्दाह नहीं हूँ, मगर उसके बावजूद मैं उनकी तरह एक्ट करूँगा। और मिस फरीहा जो है वो तो हिलरी क्लिंटन की मद्दाह हैं और उनकी सपोर्ट करती हैं, तो ये उनकी तरह नज़र आएंगी। मकसद क्या है इस बात को कहने का? मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि आज के प्रोग्राम में हम जो बात करेंगे वो मौजू जो है वो क्या है मिस फरीहा? You don't have to accept the things you're not okay with. That's our topic. टॉपिक जो है ये है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप अगर या आप उससे ओके नहीं है, आप उसके साथ जो है इजी चीज़ी पीजी फील नहीं करते, तो आपको उसको मानने की एक्सेप्ट। अपने साथ जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर जुल्म करने की जरूरत नहीं है। वो पहले वाला जमाना था जिसमें हर चीज़ आपके ऊपर थोप दी जाती थी और आपको एक्सेप्टेंस जबरदस्ती कराई जाती थी। आप ओके हैं, ओके नहीं हैं, जो मर्जी आप फील करें, लेकिन ये कि उस आपकी जो आपका ओके होना उसके साथ वो कोई ज़रूरी नहीं समझा जाता था। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स यू आर नॉट ओके विद। अगर आपको नहीं कोई चीज़ पसंद, अगर आपने किसी चीज़ के साथ ओके नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यानी मुझे वो ज़माना याद आ गया जब ऐसी छोटी सी बात कहा करते थे कोई जाते वक्त। अभी भी मैं पूछूंगा शहजाद से भी और अरसलान से भी, मिस फरीहा से भी, कि अगर जाते हुए कोई आपको ये कहता है ओके, ऐसा कभी कहते हैं? कोई जा रहा है, अभी बातचीत हुई उसके बाद ओके कहते हैं लोग, ऐसा कह देते हैं। तो यानी ये बच्चे जो हैं जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं एक हिसार बना के, दायरा बना के, ये कह रहे हैं कि अगर कोई कहे ओके तो हम आगे से कहें अब कौन तुम्हें रोके। तो मतलब बात मैं इनसे एग्री नहीं करता। कमिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ओपिनियन, मैं ये समझता हूँ कि नहीं, अगर कोई ओके नहीं, क्या था मिस, व्हाट वाज द बेसिक प्रीटेक्स्ट? You don't have to accept the thing you are not okay with. यानी आप ये देखें कि ये आइडिया मेरे लिए इतना मुश्किल है कि मेरा दिमाग उसको रिसीव ही नहीं कर रहा, रिसेप्शन ही नहीं हो रही कि यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स यू आर नॉट ओके विद। मैं ये समझता हूँ कि नहीं, वन शुड बी कंप्लायंट। हमें जो है अगर आप किसी चीज़ के साथ ओके नहीं भी हैं
तो हमें उसके साथ कंप्लाइंट होना चाहिए। आई विश यहाँ पे शहजाद जो है मेरे लिए अगर ये गाना यूट्यूब पे तलाश कर लें, एक गाना था जो कि हुआ करता था जिसमें बुशरा अंसारी ने उसकी शायद पैरोडी की थी और बार बार कहती थी मैं नहाऊं ना नहाऊं तुम्हें इससे क्या, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी ज़िंदगी है, तुम्हें इससे क्या। सो आई मीन ये जो प्रोटेक्स्ट है कि एवरीबडी शुड बी ओके with whatever their stance is. My stance is against that, Miss Faria. और मैं इसी वजह से कह रहा था कि आपको मैं आज शायद थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप नजर आऊं और मिस फरिया आपको हिलरी क्लिंटन नजर आए, और आप जानते हैं कि हिलरी क्लिंटन बुनियादी तौर पे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गई थी। बस बोले तो सही, कुछ तो बोले आप तो। अब हार गई थी, मैं उसमें क्या कह सकती हूँ, लाइक बस उनकी किस्मत में नहीं था जी। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे। आज मिस फरिया आपको गाना भी सुनाने वाली है। आपने वादा किया था इन्होंने बिल्कुल अगले प्रोग्राम में गाना उनके अगले प्रोग्राम। तो आज खास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है नाजरीन कि मिस फरिया साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आज खुद बजाते खुद मिस फरिया, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं, मिस फरिया खुद आपको एक बहुत अपनी खूबसूरत और सुर से भरी हुई आवाज में। अच्छा, एक और चीज जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जिंदगी में ओनली लिमिटेशंस, वाहिद जो लिमिटेशंस है ना, जो हम कहते हैं कि ये हद है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, वो पता है कौन सी हद होती है? जो हमने खुद अपने ऊपर लगाई होती है। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, हद जो अपने ऊपर लगाई होती है, उसको उससे आगे बढ़ने का तरीका पता है क्या है? आप उस हद को जाके नॉक करें। When you reach that, क्योंकि देखिए अरसलान और शहजाद और मिस फरिया, अगर हम यहाँ से आगे देखना शुरू करें तो हम कितना दूर तक देख सकेंगे? जहाँ तक हमारी आंख की रसाई है। बिल्कुल सही कहा आपने, कितनी प्यारी बात लड़के ने की है शहजाद। कहता है कि हम उतना दूर देख सकेंगे जितनी दूर तक हमारी आंख की रसाई है, ठीक है? मगर हम वहां पे चले जाएं जहाँ पे हमारी आंख की रसाई है, तो वहां से हम कितना दूर देख सकेंगे? उससे आगे जहाँ तक, ठीक है नजर। तो लिमिटेशन तो वहां तक है जहाँ तक हमें नजर आ रही है। बिल्कुल। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वहां पे हद खत्म हो गई है। तो मिस फरीहा जो समझती हैं कि ये गा नहीं सकती, ये वाहिद इनको कैसे पता चलेगा कि ये सचमुच गा सकती है? तो प्रैक्टिस तो देखिए, बात सुने, आपने अपने लिए अगर गाना है तो आप काफी अरसे से गा रही हैं। एवरीबडी इज अ बाथरूम सिंगर, एवरीबडी इज अ बेडरूम सिंगर, और कभी ना कभी कोई ना कोई हर्ष है वो गिल रही है गली 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 गली, खुद तो गुनगुनाती रहते हैं लोग। मगर जब आपने वो एक परफॉर्मेंस देनी है, उसके लिए चंद लोग आपके इर्द गिर्द होने चाहिए जो कहें शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन, तो फिर बात बनेगी। तो आज मिस फरीहा जो है इन तमाम बातों की बुनियाद पर, हिलरी क्लिंटन भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो ये भी आज हमें गाना भी सुनाएंगी। मगर दिस इज बिसाइड द पॉइंट। इस वक्त जो है हम एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं और खड़े हुए हैं और खड़े हुए हैं जहाँ पे हमारे इर्द गिर्द बहुत फूल हैं। तो ये फूल मुरझा रहे हैं, दिखाइए जरा। मुरझाए हुए फूलों की तरह इस देश में फिर ना आऊं। अच्छा, ये जो फूल नीचे है ना लगे हुए, पिछली दफा भी मैं इनके मुतालिक बात करना चाह रहा था मिस फरीहा, कभी आपने इन फूलों का टेक्सचर महसूस किया है? नॉट एट ऑल। इसमें मज़े की बात यह है कि माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं अरसलान, है ना? नाजरीन, सामीन और हाजरीन, अबे यार वो फूल तो दिखाता जा, ये मेरे ना पता है मैं क्या, ये इतने लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जितने ये फूल हैं। अरे वाह। और ये हर कोई एक फूल की, हाँ यस यू। अच्छा, ये आपने देखा कि मेरे साथ रहते रहते इसकी मेरे साथ सीख चुके हैं ना, आपको भी एक्सपीरियंस है ना, ज़हनी हम आहंगी हो गई है। क्या हो गई है? ज़हनी हम आहंगी यानी जहन जो है मुमासलत हो गई है, ज़हनी मुमासलत हो गई है, हमारा जहन जो है वो मिलता जुलता हो गया है। अच्छा, ये जो फूल है ना मिस, इनका टेक्सचर बिल्कुल कागजी फूलों जैसा है। कागजी फूलों का पता है आपको? वो जो डेफिनेटली पेपर से बने पेपर से
बने होते हैं। और वो कहते हैं कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से, है मिस, अर्ज किया है जी। कि खुशबू आ जाए यार, वापस आ जा। कितने वो देखो, We're done with flowers. नहीं अभी नहीं, मैं अभी और बातें करूँगा। About flowers? हाँ, वो कहते हैं कि सदाकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अरे वाह, हैं? पसंद आया आपको? बिल्कुल सर। अच्छा, ये हर चीज़ का एक वक्त होता है बच्चों। ये देखें, ये फूल जो थे किसी ज़माने में कैसे ज़बरदस्त सारे के सारे खिले हुए थे। अब आपने देखा कि चंद अभी भी खिले हुए हैं, मगर कुछ जो हैं वो मुरझा रहे हैं, है ना? जी सर। ये आप महसूस कर रहे हैं मिस फरिया? जी डेफिनेटली। मेरे ख्याल में इनका वो जा रहा होगा। इनका हो जा नहीं रहा, इनका सीजन जा रहा है। इनका ओके। इनका वो कौन जा रहा है? कोई इनका अपना था जो प्राय लाइफ होती है ना, हाँ, लाइफ खत्म हो रही है, लाइफ खत्म हो रही है। अच्छा, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि बाहर चली गई। आने से उसके आए बाहर। ट्रस्ट मी, ये जितने भी गाने गाते हैं इनमें से मैंने कोई भी गाना नहीं सुना हुआ। जितने भी गाने गाते हैं 18 के गाने गाते हैं। ये सारे बहुत पुराने गाने। 90s के नहीं 90s में कि तो मैं खुद लाइक वो हूँ। खुद क्या है? मेरी अपनी बर्थ 90। तो आप तो उस वक्त छोटी थी ना, अभी आपको नाक भी नहीं साफ करना आता था 90। तो आपने गाने का सुनने थे, ठीक है ना? तो 2000 में जब आप इस काबिल हुई कि आपको ये पता चला कि गाना होता क्या है, सुर क्या होती है, ताल क्या होता है, म्यूजिक क्या होता है, सिम्फनी क्या होती है, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, तो फिर आपको पता चला ना। अच्छा मिस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मत समझें कि अगर कुछ फूल मुरझा रहे हैं तो बाहर चली गई है। बाहर अभी भी है, और हम आपको बहुत से फूलों से मिलवाएंगे, दिखलाएंगे, क्योंकि ये जो पीछे पार्क है ना, रेस कोर्स पार्क, इसमें बहुत से फूलों की एक वो लगी हुई है, नुमाइश लगी हुई है, एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो थोड़ी देर में हम आपको वहाँ लेके जाएंगे। तो ये हमारा जो एक स्टॉप था वो हमने ले लिया। अब मिस जरा अपनी जो बात है उसको आगे लेके चलें आप, और ये बताएं कि व्हाई it is not okay. Why it is not okay to accept? Hello everybody, once again. Why it's not okay? Because जिस चीज़ के साथ आप comfortable नहीं हो तो आपको उसे acceptance देने की ज़रूरत ही नहीं है. You don't have to accept a thing. You just have to say no. I don't think so कि वो ये इतना easy तो नहीं होएगा. जी जी, बोलिए बोलिए। इतना इजी तो नहीं होगा, लेकिन ये कि आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आपके लिए अपना पीस, अपनी सेटिस्फेक्शन वो ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि आप फेक करें, प्रिटेंड करें और अपना सुकून भी बर्बाद करें और किसी दूसरे का भी। जी जी, आपकी बात सुनते हैं मैं जरा फरीहा बात, आप थोड़ी देर लाइन होल्ड कीजिए, हम वी विल बी विद यू। जी मिस फरीहा, प्लीज कैरी ऑन। सो इसीलिए मैंने आज का टॉपिक ही ये रखा कि हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है जिनके साथ हम जिनसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हम बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस रैंडमली विदाउट सोचे समझे हम मेक कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम रिग्रेट करते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद हम इतने वीक हैं कि हम ना नहीं बोल सकते, या हमें इसके साथ किसी न किसी तरह से ओके होना पड़ेगा। बट यू डोंट हैव टू। आपको इतना करेजियस होना चाहिए कि आप ना कर सकें, आप बोल सकें, बता सकें कि यू नॉट कंफर्टेबल विद दैट थिंग, और लाइक व्हाटएवर हैपन इन योर लाइफ, और लाइक व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। ठीक हो गया, हम कॉल ले लें मिस? जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम भैया, कौन है आप लाइन पे जो भी है अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ, हम आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। ओके, और आज जो सेशन है वो कहाँ पे सर कंडक्ट हो रहा है? देखिए, ये हमारा जो सेशन है ना, इवेंट आपको नजर आता है पेजेस पे, फेसबुक के पेजेस पे। ये बुनियादी तौर पे इस पे पार्टिसिपेशन आपकी फेसबुक लाइव पे होती है। ओके, फेसबुक लाइक करना पड़ता है वहाँ पे? जी, फेसबुक लाइव पे आपकी पार्टिसिपेशन होती है। जैसे कि अभी आप कॉल कर रहे हैं तो यू आर लाइव राइट नाउ, एंड एटलीस्ट आई वुड से thousands of people are hearing you and
watching us live on Facebook. So you're already participating, Yusuf. Okay, right now people are listening us. Ji Yusuf, you are on air and people are listening to you. Okay, ये on air प्रोडक्शन होती है सर, जो भी है. Absolutely, my dear, absolutely. आप प्रोग्राम देखते रहिए and we hope that you will keep on coming back with more insight into our show. Okay, thank you so much sir. Thank you, buddy. Thank you so much. Okay. अल्लाह हाफिज। तो ये जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब थे। थोड़ा सा मिस फरीहा बताइए आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये जो हमारा शो होता है कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है, किसके लिए होता है, किसने मंगवाए थे झुमके, कौन लाया था वो ये झुमके? ये स्टार्ट टू बिगिनिंग, मतलब आपने ही स्टार्टर जिस था मील स्टार्टर शुरू करते हैं ना कुछ खाने से पहले। तो वो तो आपने किया था। और मैंने क्यों किया था भाई? मेरे ऊपर क्यों इल्जाम रख दिया? शो आपने स्टार्ट नहीं किया? नहीं, मैंने थोड़ी किया, मैं ऐसे काम थोड़ी करता हूँ, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। ओके, तो हम करंटली क्या कर रहे हैं? भाई ये अच्छा काम है, यही तो कहा है कि मैं शरीफ आदमी हूँ। अच्छा ठीक है। मिस बताए ना कहाँ होता है? ये बिलिंग बेस में होता है डेफिनेटली। हाँ, तो बिलिंग बेस में खुद आना पड़ता है। नहीं, क्या मतलब? कैसे इसमें पार्टिसिपेट करें हमारे सुनने इसमें वाले? आप फोन कॉल्स, मैसेजेस कर सकते हैं आप हमें, फेसबुक पेजेस लाइक करें हमारे, उस पे लाइव आ रहे हैं हम। विलिंग वेज का जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर हम ये लाइव आ रहे हैं, आप हमें वहां से, और इवन देन कि जो लोग इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हैं उनके लिए जो रिकॉर्डेड शो होता है उसको अपलोड कर देते हैं डिफरेंट अपने वेब पेजेस पे, आप वहां पे हमें देख सकते हैं। सो हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, आप हमें अभी लाइव कॉल्स कर सकते हैं। थैंक यू, दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। और ये आपने आज जो मिस फरीहा ने आपको एक पूरी बात बताई है जो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा। मुझे तो इतना पता है कि आपको अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस आपके भले के लिए, आपके फ़ायदे के लिए बताए गए हैं तो आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। कई चीज़ें होती हैं कि हमें शुरू में लगता है कि यू आर नॉट ओके विद देम, बट यू नो यू शुड थिंक बिफोर रिजेक्टिंग देम। उनको डिस्कार्ड करने से पहले, रिजेक्ट करने से पहले आप ये सोचें कि वो आपके लिए सचमुच अच्छी हैं या नहीं, और चीज़ों को सतही तौर पर देख के रिजेक्ट मत कर दें। ये ना सोचें कि एक ट्रेंड है, एक फैड है तो मैंने उसको रिजेक्ट करना है। और अक्सर यंगस्टर्स मिस फरिया ऐसा काम करते हैं कि वो चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं हालांकि वो उनके लिए बहुत अच्छी होती है। अभी हम मिस फरिया पता है कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जो है ना हाँ बिल्कुल, ये दरवाजा, इसको क्या कहेंगे, कौन सा दरवाजा? बैक डोर। हाँ, बैक डोर से हम जाएंगे। ये फ्रंट डोर पहले है ना मिस, और हर फ्रंट डोर का एक बैक डोर भी होता है। तो हम बैक डोर से जाएंगे पार्क में, और फिर बैक डोर से हम वापस आएंगे, और फिर फ्रंट डोर से हम इधर आ जाएंगे। सो लाइफ इज ऑल अबाउट फ्रंट डोर, बैक डोर, ठीक है। सो लेट्स गो टू द बैक। रिक्शा भी आ गया। अच्छा, वो मुझे बताएं, राना शहजाद भी हैं यहाँ पे, तो राना शहजाद आप बहुत वीडियो गेम्स खेलते हैं यार? जी सर। तो वीडियो गेम्स में तो बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद हो जाता है। नहीं, बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं बर्बाद होता, मैंने एक स्पेशल टाइम दिया हुआ जिसके दौरान मैंने खेली होती है। हाँ, आ जाए अपने घर आ जाए। वो देखिए, वो एक वो एक कछुकुमा पड़ा हुआ, ये कछुकुमा जाए, काटता भी है ये ये सचमुच का। और साथ में लड्डू भी है, वो देखें, ये जरा ओवर साइज लड्डू है। ये कछुकुमा है, कछुकुमा को टॉर्टोइज भी बोलते हैं, है ना। और ये आपने देखा क्यों हंस रहे हैं आप? हंसते हंसते बात हो गया। चला तो बात ये है, आप वो जो कौन सी गेम खेलते हैं? मैं खेलता हूँ डोटा, डिफेंस ऑफ द एंशिएंट। डिफेंस ऑफ द एंशिएंट। और ये जो है, यू आर ओके विद इट?
आप फील करते हैं कि इट्स अ गुड गेम एंड यू लाइक टू प्ले, यू आर ओके विद इट? I'm okay with this. अच्छा, ये देखिए जो है राना शहजाद वो डोटा खेलते हैं, यानी अच्छा ये बेल नहीं थी, डिफेंस ऑफ द एंशिएंट। और आपको क्या लगता है अरसलान कि ये जो डोटा गेम है ये कैसी है, आपको अच्छी लगती है? सब मुझे तो अच्छी नहीं लगी क्यों? बिल्कुल, बिकॉज मुझे खेलनी नहीं आती। तो खेलनी नहीं आती इसलिए आप अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल। अच्छा मिस, आपको ये जो है गेम डोटा वो अच्छी लगती है? नहीं, मैंने खेली नहीं है, लेकिन ये मुझे सिखाने वाले हैं आप। अच्छा जी, आप तो मैं ये जो सोच शहजाद रहा है, हूँ, I'll start playing definitely. शहजाद इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस गेम, सही कह रहा हूँ? आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड यू आर ओके विद इट, जबकि जो सर है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, अभी पता हमारे है क्या? पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आज मेरे आई थिंक आज लगी डे है कि हमारे पास कॉल्स आगे भी काफ़ी आगे सारी आ रही हैं। आगे। अच्छा, एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अगर हम फ़ोन करके चला के मिस को दे दें, सो दैट मिस कैन रीड द क्वेश्चंस एंड कैन आल्सो आंसर द कॉल्स। मेरे पास है। नहीं, वो इस पे फिर कॉल्स नहीं आएंगे, अच्छा, या पढ़ यहाँ से लें, कॉल आए, यहाँ पर। जब कॉल आए तो हमें पता है। ठीक हो गया, आगे जरा बाहर आ जाए, आप भी मिसाइल यूज करते। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इतना सिर्फ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने देखा नाजरीन के शहजाद जो हैं, ही इज़ ओके विद गेम डोटा बिकॉज ही हैज़ पैशन फॉर इट, ही लव्स इट। I feel that he plays too much. He gives almost 1.5 hours every day, maybe 2 hours. But he has many reasons. He feels कि जो है ना ये इसलिए इनका ये खेलना ठीक है कि ये कोई और एक्टिविटी में नहीं मुलव्वस होते, या अपने फ्रेंड्स के साथ जाके जो है इधर उधर घूम कर वक्त ज़ाया नहीं करते। हाँ प्लीज़ ले लीजिए कॉल। आ जाइए जी, ज़रा ये बाग भी दिखाएं जो है कितना खूबसूरत। I didn't know how to, तो वो मेरे से कट हो गई है। आप कॉल लेके इनको दें। लेकिन मैं ये क्वेश्चंस के आंसर जरूर दे सकती हूँ। जी कोई पढ़े ना। जी, हमारे पास मुसैब अहमद ने क्वेश्चन किया है कि मुझे एल्प की एडिक्शन है, प्लीज़ हेल्प। किसकी एल्प की एडिक्शन है, बेसिकली आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स रिलैक्सेंट एंग्जाइटिक है आई गेस। अच्छा। और इन्हें एल्प की एडिक्शन है और इन्हें हेल्प चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताना होगा कि आप किस हद तक एडिक्शन में जा चुके हैं, क्या यूज़र है या आप एडिक्ट बन चुके हैं, आपकी लाइफ में उसकी वजह से डिसफंक्शनैलिटी आ चुकी है। आई होप कि आपकी लाइफ में उसकी की वजह से डिसफंक्शनैलिटी नहीं आई हो। डिसफंक्शनैलिटी क्या होती है? डिसफंक्शनैलिटी यही होती है कि आप जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेके चलना चाहते हैं, आप वैसे कर नहीं पाते। अगर आप जॉब है तो जॉब परफॉर्मेंस आपकी जो है वो नीचे आ जाती है, उसकी एफिशिएंसी लो हो जाती है। अगर कोई रिलेशनशिप है तो आप उस रिलेशनशिप को नहीं चला पाते। सो जी जारी रखिए। अगर तो आप एडिक्शन की हद तक पहुंच चुके हैं, अगर तो एडिक्शन हो चुकी है आपको, देन यू डेफिनेटली नीड हेल्प। और उसके लिए आप विलिंग वे से रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारा कांटेक्ट नंबर है, आपने हमारा पेज ज्वाइन किया है, आप उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। और अगर हमसे आप हेल्प नहीं भी लेना चाहते हैं तो काउंसलिंग के थ्रू किसी भी साइकेट्रिस्ट से आप जाके मेडिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरे एंड देन काउंसलिंग की तरफ आए और अपनी इस एडिक्शन जो है उसे जान छुड़ाएं। बोतल जूस नहीं नवा। अच्छा जी बेटा, बोतल जूस अभी आके पियेंगे। ठीक है सर। पैसे भी थोड़े कम है ना, पहले जमा करते हैं फिर आते हैं आपके पास। तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ सबको कि ये यहाँ पे एक एग्जीबिशन है, और जब हम ऐसी आउटडोर एक्टिविटीज़ में आते हैं जहाँ पे इतने खूबसूरत फूल होते हैं और ऐसे अच्छे मनाजिर होते हैं, तो ये भी हमें रिलैक्स करती है। और वो जो घुटन का माहौल है और वो जो एक एडिक्टिव बिहेवियर है या वो एक ऐसा नेगेटिव बिहेवियर है, उससे हमें दूर लेके जाती है।
यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनकी आवाज़ आ रही है? I know her. हाँ, बता दें आप कौन है ये? साइमन नफीस। No, रूहे रवा। ये आप बताइए, अपना तारुफ कराइए। आप साइमन नफीस हैं, आप रूहे रवा हैं या आप कोई और हैं? ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फरीफुई है। ओके, जिन्होंने लास्ट टाइम भी हमें कॉल किया था। आप लास्ट टाइम भी शो में थी। हाँ, ये लास्ट टाइम भी हमारे साथ आप जनाब गेस्ट साइकोलॉजिस्ट के तौर पे हम आपको वेलकम कहते हैं फरीफुई। मैं आई विश कि आप हमारे साथ यहाँ पे होते। ये देखिए, इधर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे कैक्टस जो हैं, कैक्टस प्लांट्स मिस फरीफुई, हम यहाँ पे इस वक्त जिलानी पार्क या रेस कोर्स पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पे कैक्टस प्लांट्स की इतनी ज़बरदस्त वैरायटी मौजूद है। एक एक करके दिखाएंगे आप? ओह, इट्स ब्यूटीफुल। और आप जानती हैं कि हर इंसान जो होता है, मैं कल भी अपने शो में जो था ये कॉन्सेप्ट दे रहा था कि हर इंसान जो होता है उसके अच्छे फीचर्स भी होते हैं, उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और उसके अंदर कुछ कांटे भी होते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो कैक्टाई प्लांट हैं ये इतने खूबसूरत हैं और इनके साथ कांटे भी हैं। मगर आपको पता है कि कैक्टस प्लांट जो है वो रेगिस्तान में ख़ास तौर पे बड़ी आसानी से उगता है और उसके अंदर बहुत सारा लिक्विड जमा करने की, फ्लूइड जमा करने की कैपेसिटी होती है और इनका जब फूल खिलता है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इनको बचा के रखता है। हाँ, बताइए। हाँ, इनको जो है कांटों समेत कोई नहीं खा सकता ना, डोंट टच। हाँ, वो बाद में उसको जो है बड़ी प्रॉब्लम होती है। मगर जिन लोगों को इन कांटों से डील करना आता है वो इनको पका के खाते भी हैं। ऑनेस्टली, आई एम नॉट किडिंग, आई स्वेयर, आई एम टेलिंग यू द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ इतने सारे प्लांट्स हैं, मगर उनमें फर्स्ट प्राइज़ पता है किसको मिला है? सबको मिला। ये ज़रा दिखाएं किसको मिला है, ये दिखाएं, ये बैनर दिखाएं। सर, ये हर एक पे लगा हुआ फर्स्ट प्राइज। हर किसी पे फर्स्ट प्राइज़ लगा हुआ है। अच्छा, उन्होंने कहा किसी की भी दिल आज़ारी ना हो। दिल आज़ारी, बिल्कुल। हर किसी। जी रूहे रवा, आप हम इधर, ओ सॉरी, हाय हाय, मिक्सअप हो गया। आप प्लीज हाँ, अच्छा, ये सही कहा आपने। तो आप बताइए एज ए गेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अच्छा, हाउ नाइस। मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे यहाँ पे लाहौर में आज दर्जा हरारत मिसफरिया 37 डिग्री सेल्सियस था। हाँ, तो देख लें आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर्स ऊपर जा रहे हैं, मगर हम जो है अपना आपको इसी मौसम में, अच्छी बात यह है कि हम आपको पार्क में ले आए और यहाँ पे पार्क में बड़ी रौनक है माशाल्लाह। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उनके दरमियाने बच्चे और सभी हर किस्म के लोग यानी यहाँ पे मौजूद हैं और कोई सेल्फी ले रहा है। ओह, गप्पी के साथ आप वापस आए हैं। इनको भी दिखाएंगे जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं माशाल्लाह। ये माशाल्लाह इनकी मूंछें बड़ी ज़बरदस्त। ज़रा मूंछों पे हाथ तो फेर के देखो, ये देख, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, तो जो है ना, आप गप्पी के साथ बाहर आई हैं और यहाँ पे लोग जो हैं कुछ, अच्छा आप गप्पी को अपने अंदर छोड़ दिए। अच्छा, यहाँ पे ना पार्क में कुछ लोग तो सेल्फी ले रहे हैं, हाँ, और कुछ लोग जो है वो ऐसे कुछ आपस में इकट्ठे मिल के चल रहे हैं जैसे वो एल्फी से जुड़े हों। तो मतलब नहीं, ये अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात मिस कर गया। ये मिस फरीहा कह रही हैं कि उनको एम्बेरस मत करें ऐसा। जैसे मैंने उनको जाके मुंह पे तो नहीं बोला, मैं तो अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ।
मुझे तो नहीं नजर आई, मगर जी बिल्कुल। आज वो लव बर्ड्स हैं, कल जब वो शादी हो जाएगी या Angry birds शादी में बन कुछ जाएंगे। टाइम गुजर जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मिस आप कॉन्सेप्ट क्या है लव बर्ड्स और एंग्री बर्ड्स के बारे में? एंग्री बर्ड्स के बारे में तो कॉन्सेप्ट हो सकता है, लव बर्ड्स के बारे में मेरे ख्याल में यहीं पे आई रेस कोर्स में अजीज लव बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, काफी सारे लव बर्ड्स। ये छोटी जल्दी मर जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा वैसे नहीं होता। कुछ लव बर्ड्स हैं वो सरवाइव कर जाते हैं काफी अरसे तक और फिर अपनी लाइफ हेल्प बना लेते हैं लव बर्ड्स। ये फेज होता है एक। अच्छा, आज का टॉपिक आपका है इंटरेस्टिंग है। हाँ इसमें मैं जरा बात करना चाहूँगी और मैं आई कैन टू डिसएग्री विद इट। हाँ। देखिए, जो आप बात कर रही हैं ना कि हमें अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल नहीं होते, हमें छोड़ देते हैं। तो इस टाइम ये हमारी इसीलिए मुझे बोला और वो हमें पसंद भी नहीं होती है, लेकिन हमें फिर भी उनके साथ जो है एडजस्ट होना पड़ता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इंसान के अंदर अल्लाह ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इंसान को दी है कि वो किसी भी सिचुएशन में ना एडेप्ट कर लेता है, उस सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढाल। आपने इनकी बात सुनी या सुनी? लेकिन ठीक, जरा कैमरे के करीब आ जाओ। इधर करीब रहे ना, लोगों को भी आवाज़ इनकी आए, इसके करीब रहे। अच्छा नहीं, आप मैं अग्री करती हूँ, मैं निगेट नहीं करी आपके पॉइंट से, लेकिन जो बेसिकली टॉपिक है कि यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट द थिंग यू आर नॉट ओके विद, बेसिकली ये उस पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रही हूँ जिसमें ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें लोग पैसिव रोल में चले जाते हैं। आपने डेफिनेटली, आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपको पता होगा कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पैसिविटी की वजह से अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं और वो ज़बरदस्ती बहुत सारी ऐसी चॉइसेस मेक करने पे मजबूर हो जाते हैं या अपनी लाइफ में ऐसी चॉइसेस मेक कर लेते हैं जो वो नहीं करना चाहते, जो कि जिनसे वो खुश नहीं होते, जिनको वो एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहते, लेकिन वो मजबूर होते हैं। तो मैं उस पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ कि पैसिविटी जो है इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। दिस इज़ लाइक कि आप किलिंग योर ओन सेल्फ, आप अपने आप को मार रहे हैं और आप खुद अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। इसमें जिन चीज़ों के साथ आप नहीं हैं ओके और आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, उन्हें इरेडिकेट कर देना ही बेहतर होता है रादर देन कि आप उनको अपनी लाइफ में उनके, हाँ बिल्कुल जी जी बच्चा भी रहेगा और अच्छे ग्रेड में रहेगा और इस प्रेशर में रहेगा, तो फिर आपकी बात सुन लेनी उस बच्चे को अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए कि ये मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। और आपकी बात, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे एक जो यहाँ पे हमें मैसेजेस आ रहे हैं, मुसैब अहमद हैं, उन्होंने कहा है कि 14 को उनका निकाह है लेकिन कोई फीलिंग्स नहीं है, वो नहीं करना चाहते।
सो ऐसे सिनेरियो में सबसे पहले तो ये बात है कि उन्होंने हाँ ही क्यों की। मैं ये कहूँगा मुसैब, डरने की जरूरत नहीं है, छलांग लगा दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। सब इसी तरह करते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा मशवरा बिल्कुल ये ऐसा नहीं है। अगर आपकी फीलिंग्स बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है मुसैब, कर लो, होना तो वही है, धमाका तो होके रहना है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस इंसान की फीलिंग्स पहले ही नहीं है वो बाद में क्या जनरेट कर पाएगा। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, या फिर अगर आप किसी इन्फ्लुएंस में हैं, या आप फोर्सफुली आपसे कोई कदम उठवाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में आपको बात करनी चाहिए। आपको बात करके तो इससे पहले कि ज़्यादा लॉस हो या आगे जाके नुकसान हो, तो आई थिंक यहीं पे के आपको फैसला कर लेना चाहिए। बात सुने, ये सारी बातें जो ये अरे ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बातों में न जाना। ये लड़कियां ऐसी बातें करती हैं। बात ये है कि मुझसे भाई आप देखें, दाएं बाएं तो मुनकर नकीर भी हैं, मगर उनकी वजह से मैं अपना काम करना तो नहीं रोकता। वो उनका काम है, मेरी अच्छाइयाँ लिखना और बुराइयाँ लिखना ये उनका काम है। देखिए मेरा काम ये है मुझसे को ये कहना कि अगर तुम में फीलिंग्स जनरेट नहीं हो रही तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पहला कदम बड़ी मुश्किल से रखा है प्यार की दुनिया में, ये पहला कदम, तुम ये पहला कदम रखो, निकाह करो। निकाह करने के बाद जो है वो तुम क्या उसको कहते हैं पार्ट टाइम मैरिज की तुम जो है तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि बेटा किस तरह से किस भाव बिकता है ये गुड़, और जब तुम गुड़ खाओगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, छलांग लगा दो, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमेशा कहते हैं ना बिगिन, बिल्कुल ऐसे नहीं। ये लड़की जो है उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज लेके आएगी। ऑलवेज बी पॉजिटिव। और वो लड़की जो है दोनों मिलके रहेंगे, खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे। पहले ज़माने में देखिए, पहले ये बच्चे जो नए आए हैं इन्होंने ये सब नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। देखें ये नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। पहले लड़की लड़का एक दूसरे को नहीं जानते थे, वो उनके माँ बाप उनकी शादी करते थे और वो आपस में निबाह करते थे और एक दूसरे में कीड़े नहीं निकालते थे, एक दूसरे की जो है वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और उसी रिस्पेक्ट के ज़रिए कभी कभी जो है खातून वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, मगर एक चीज़ उनमें बड़ी पक्की होती थी कि वो दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट ईच अदर। तो अगर ये मुसेब जो हैं ये भी निकाह कर रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं, फीलिंग्स जनरेट हो जाएंगी, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम हमेशा जैसे पेशेंट्स को सिखाते हैं ना कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, कॉन्सिक्वेंसेस को सामने रख के तो फैसला करें। देखिए नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा जी, मुसेब साहब जो है उनको ये पैगाम चला गया होगा कि अपनी फीलिंग्स जो है हमें खोल के बयान करें, मज़ीद बयान करें। अभी हमें पता नहीं है कि आप की फीलिंग्स जनरेट क्यों नहीं हो रही। आपका कहीं और जो है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना तो नहीं है, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो तो नहीं है। आप ये जल्दी से बताएं। मिस फरीफुई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा सुमरा फवाद खान आपको पता है, वो मेरी बहन भी है, मेरी भाभी भी है, वो भी आपको सुन रही है। हाँ, आपको कॉल भी कर, वो गप्पी की अम्मी है। कौन, किसकी बात? समरा फवाद खान गप्पी की अम्मी भी हुई ना? हाँ, गप्पी की अम्मी भी हुई। तो सिदरा फवाद खान जो है वो ख़ुद भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको भी हम जो है प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो बैठे हुए हैं अपना फैसल साहब और मिसेस फैसल और उनका साहबजादा, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। और आपकी कल सालगिरह है, आपकी कल सालगिरह भी तो है, तो हम आपको कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आगे क्या?
Happy birthday. Happy birthday to you. May you have many more. Thank you very much, Farifoi. Thank you so much, doctor. Jazakallah. Same here. Allah Hafiz. हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इमरान असद हुसैन पूछ रहे हैं, मैडम फरीहा, कैन यू टेल हाउ टू क्विट स्मोकिंग एंड आल्सो आई एम एडिक्टेड टू सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैन यू प्लीज रिप्लाई योर प्रेशियस आंसर एज सून एज पॉसिबल। ये आपने दोनों जवाब देने हैं, मगर इससे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये देखें, जंगल में नहीं नाच रहा है ये मोर, ये बाग में नाच रहा है, एक ये। और आपने कभी एक परिंदे का नाम सुना है जिसको बिया कहते हैं? बिया एक छोटा सा परिंदा होता है, इतना सा छोटा सा बिया। बिया ने देखो घोंसले बनाए हुए हैं इसके ऊपर, ये जो लटक रहे हैं ना, ये वाले नज़र आ रहे हैं आपको दरख्त पे, छोटे छोटे ये बिया के घोंसले हैं, ये उसने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, ठीक है। और अब आपको मिस फरीहा जो है जवाब देंगी हाउ टू क्विट स्मोकिंग, और दूसरा ये भी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स को कैसे छोड़ा जाए। कॉल भी लेते हैं। पहले अच्छा, जब मिस आप जवाब देंगी तो मेरी तरफ से आपको वो सामने दिखाएं जी, उनको इधर मैकडोनल्ड्स भी है और वो KFC भी है, दिखा दें मैकडोनल्ड्स और KFC जूम इन करके। मिस फरीहा आपको यहाँ पे हम ट्रीट देंगे जब अच्छा से जवाब देंगे। हाँ, मैकडोनल्ड्स और KFC। लो जी मिस फरीहा से जवाब सुनो जी। आपने स्मोकिंग क्विट करनी है और सॉफ्ट ड्रिंक का भी आपको लगता है कि आपको एडिक्शन हो चुकी है, वैसे तो डेफिनेटली अगर तो आपकी स्मोकिंग की कंजम्पशन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर तो डेफिनेटली यू नीड हेल्प। वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक की प्लान काम करता है कि आप क्विट कर दें। मैं आपको कुछ सजेशंस तो यहाँ पे दे सकती हूँ, अदरवाइज अगर आप सेशन लेना चाहें या काउंसलिंग के थ्रू इसको क्विट करना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। लेकिन ये कि उसमें अपनी एक जो टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि अपनी एक्सेस जो है उसको कम कर दें। हमारे पास हमारा ब्रेन, हमें जो क्रेविंग है वो होती तब है जब हमारे ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं कि ये चीज़ अवेलेबल है। अगर मुझे किसी चीज़ की तलब हो रही है और मेरी सराउंडिंग में वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेन उसके लिए क्रेव करना कम कर देगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेस है और मुझे वो चीज़ मिल सकती है तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेन उसके लिए क्रेव करना शुरू कर देगा। जवाब हो गया। हमायूं खत्री से आप भी आए हुए हैं कराची से और बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर आप ये फ़ोन यहाँ पे पकड़ लें और हमायूं खत्री साहब की आवाज़ भी जाती रहे और हमें सब। जी हमायूं खत्री, बात कीजिए। जी सर, मैं आपका प्रोग्राम देखने में थोड़ा लेट हो गया। आवाज़ इनकी आपको आ रही है, हमें नहीं आ रही। हमायूं खत्री की आवाज़ आ रही है आपको? अपना सवाल दोहराएंगे, कुछ कहना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं आप? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको खुश रखे, प्रोग्राम में आते रहिए। और कोई आप अपनी कोई नज़्म सुनाना चाहेंगे, कोई गज़ल जो आपने किसी रक्शे के पीछे पढ़ी हो या आपने किसी बस के पीछे पढ़ी हो या आपने मुन्नी बेगम की आवाज़ में सुनी हो? हाँ, अब भाई मेरे नाम पे इन्होंने एक नज़्म लिखी है, आप सुनेंगी? हाँ सुनाइए। जी जी सुनाए। हाँ सुना दें यार, अब क्या घबराना कैसा, शर्माना कैसा। अब लंबी नहीं, आप 2 मिसरे सुना दें, बस 2 मिसरे। अच्छा, किताब में लिखी है। अच्छा हमायूं खत्री, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। जी जनाब, कहाँ से हम ये काटेंगे फ़ोन? यहाँ से, ठीक है, आ जाएं जी। अच्छा जी मिस फरीहा, और आप ओके वाली बात आप कर रही थी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो आजकल हमने एक कॉन्सेप्ट भी पकड़ा है, इधर आइएगा, हमें भी तो दिखाएं ना आप। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हम ये समझते हैं कि अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया से कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? नहीं, मेरा ख्याल है हमारी आवाज़
शायद जा रही है उनको, मगर उनकी आवाज़ नहीं आ रही। लाउड स्पीकर ऑफ करके इसमें। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सवाल है, ये जो एक सोच है कि इसमें ये ज़रूरी है जो आप बात कह रही थी, मिसाल के तौर पे अगर मुझे अचार पसंद है, अचार आपको पसंद है, देखें ना, हेयर इट गोज़। अगर मैं आपके सामने कहूँ कि ये देखें ये बड़ा अच्छा अचार मैंने बनाया है सरसों के तेल में, तो आप ये देखें ड्रिप कर रहा है, सरसों के तेल में अचार गिर रहा है। आपको अगर मैं सामने आके रखूँ तो आप ना दिल रखने के लिए ये तो नहीं कहेंगी ना कि मुझे अचार नहीं पसंद, आप खा लेंगी? नहीं। क्यों? मैं आपको कहती हूँ कि नहीं आई। नहीं, ये तो बुरी बात है, मेरा दिल टूट जाएगा। मैं ये फ़ोन ले लूँ? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। यार इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? हेलो, अभी तो आ रही थी आवाज़। हाँ, तो अगर जो है मुझे अचार नहीं पसंद, अगर आपको नहीं पसंद तो मुझे तो पसंद है ना, तो मेरा दिल रखता है ना, लेकिन ये कि मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए, नहीं। तो आपका दिल इतना छोटा नहीं होना चाहिए ना कि नहीं, आप मुझे जज कर रहे हैं। नहीं, मैं जज नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपका दिल इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि मेरे ना कहने से या मेरे ये कहने से कि मुझे नहीं पसंद और आपका दिल टूट जाए। टूट जाता है ना ऐसे। आप अगर थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को इतना क्यों फिक्स रखना चाहती हैं, क्यों लिमिटेड रखना चाहती हैं? देखिए, मेरा दिल तो मेरी मुट्ठी जितना बड़ा है। ये कहते हैं कि अगर आपने देखना हो किसका दिल कितना बड़ा है तो ऐसे बना लें, ये देखें हमारा दिल भी इस तरह से होता है, ऐसे। ये मुट्ठी जितना बड़ा है, जिसकी जितनी आपकी मुट्ठी दिखे, तो माशाल्लाह आपकी बहुत बड़ी मुट्ठी है। और वैसे ये भी कहते हैं ना कि बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक कहते होंगे। तो देखिए, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए और दूसरों की पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, और हमें इतना फिक्स्ड और रिजिड नहीं होना चाहिए कि हम ये कहें कि भाई ये फिर से आ रही है कॉल ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, शहजाद ज़रा चेक करें यार, आपको आवाज़ आ रही है? कान से लगाएं। जी, मैं एक दफ़ा फिर से हम ये फूलों और इसमें आ गए। आप ज़रा ये जो इतना बड़ा, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, क्राइसेंथेमम कहते हैं, इस पर फूलों के नाम भी लिखे होने चाहिए। कितना बड़ा और उसको खूबसूरत है, वाह। ये देखिए, तो सनफ्लावर का भी इतना ही बड़ा था। हाँ, सनफ्लावर मगर यहाँ नहीं है, आप इसको देखेंगे, है ना। और अब हम यूँ इस तरह से चलें। जी, मैं इसको और आया सवाल आया, आउटर सर्कल पे जाना, आउटर नहीं यार, फूल कैसे नजर आए? कुरैशी को सलाम कह दे। ठीक है, चलते हैं यहीं से चलते। इधर, अच्छा आप इधर आए ना, इस तरफ, ये एंगल, ये देखिए। जी मिस, हाँ, खामोशी होगी इधर। मैं एक क्वेश्चन पढ़ रही थी। अच्छा, यहाँ पे जारिश जुल्फ़कार, नाम ना पढ़े वो मुश्किल होते हैं। वो कह रही है मुझे डिप्रेशन है स्टडीज़ का, अच्छी भली टॉपर थी, पर मुझे लगता है मैं जितना मर्जी पढ़ूँ मुझे भूल जाएगा और भूल भी जाता है। मेरा स्कोर दिन ब दिन नीचे जा रहा है। आई एम रियली वरीड, प्लीज सजेस्ट समथिंग। मैं तो इनको 2-3 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये है कि कई दफ़ा हम अपने आप को जो है ना, क्योंकि ये टॉपर थी तो हम अपने आप से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम वही जो हमारा मयार है उसी पर हमेशा करें, उसकी वजह से हम खुद साख्ता अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं। सो हमें अपने आप के ऊपर इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा लेनी चाहिए कि हम इतना, क्योंकि देखिए जब आप कोई परफॉर्मेंस देने जाते हैं तो एक होती है एक्साइटमेंट और एक होती है एंग्जाइटी। जब एंग्जाइटी हो जाती है तो हमारी परफॉर्मेंस बजाय ऊपर जाने के नीचे चली जाती है, और एक्साइटमेंट जो होती है उसमें यू राइज अप टू द सिचुएशन। एग्जैक्टली, मैं एग्री करूंगी इनके पॉइंट से। जिस तरह से कहते हैं ना, आपका जो सिचुएशन है ना, इसे आप डिप्रेशन नहीं डिस्ट्रेस
आई थिंक अगर हम इसे नाम दें तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। एक होता है यूस्ट्रेस, एक यूस्ट्रेस होता है और एक डिस्ट्रेस होता है। यूस्ट्रेस होता है जब आपको पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जैसे कि एग्जाम्स का है, पेपर सर पे आते हैं तो हमें पता अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, हम प्लान करते हैं पूरे का पूरा और उसके हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं और फिर हम एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करते हैं। वो एक ऐसा स्ट्रेस है जो कि पॉजिटिव है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं। क्योंकि जब तक हम स्ट्रेस लेंगे नहीं, जब तक हमें किसी चीज़ का यूस्ट्रेस नहीं होगा तो हम उतना ज़्यादा मोटिवेटेड भी नहीं होंगे वो काम करने के लिए। लेकिन आपके साथ जो हो रहा है वो इसके ऑपोजिट हो रहा है, क्योंकि आप डिस्ट्रेस में जा रही हैं और जब डिस्ट्रेस में बंदा चला जाता है तो वो जो प्रेशर वाली बात है ना, ज़रूरी नहीं होता कि आप उतना ही स्कोर करें जितना आप हमेशा से स्कोर करते आ रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बिकॉज सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं और जब सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं तो डेफिनेटली उसके हिसाब से फिर हमारे सिचुएशन के हिसाब से हमारे स्कोर पे फ़र्क तो पड़ सकता है। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने डिस्ट्रेस को यूस्ट्रेस में थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करें। इस चीज़ पे फोकस ना करें अभी कि स्कोर जो है उसको उतना ही करना है जितना कि आप पहले टॉपर थी तो आपने उसी पोजीशन पे अब भी जाना है। कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स ही नहीं दुनिया में आगे निकल जाते हैं, जो मीडियोकर्स होते हैं वो भी लाइफ में बहुत कुछ कर लेते हैं। सो डिस्ट्रेस का फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा अपने डिस्ट्रेस को यूस्ट्रेस की तरफ कन्वर्ट कर लें। देखिए, यूस्ट्रेस से मतलब ये है कि अगर आप एक सिग्नल पे आए हैं, सिग्नल पे लाल बत्ती है, ठीक है, तो आप वहाँ से यू टर्न लें और स्ट्रेस जो है उसको बाहर फेंक दें और यू टर्न लेके आप अपना नया रास्ता बनाएं। इसको कहते हैं यू स्ट्रेस। जबकि डिस्ट्रेस जो होता है उसमें जिस तरह डिस्ट्रस्ट होता है उसी तरह से मैट्रेस होता है। यानी अगर आप सोना चाहते हैं, मैट्रेस अच्छा होना चाहिए, आप अपनी नींद पूरी करें, उससे भी कई दफ़ा जो आपकी एंग्जाइटी है वो कम हो जाती है ना, और जो आप भूलने लग जाते हैं वो आपका बेहतर हो जाता है। सो रिलैक्स करने के लिए नींद पूरी करना, अच्छा मैट्रेस होना, अच्छा मैट्रेस का है ना, अच्छा मैट्रेस होना बड़ा ज़रूरी है। और जो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हंगामा ना हो। यहाँ पे आप आ सकते हैं फूल जहाँ पे हो। हाँ जी, आ गई आवाज़ आ रही है जी? हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वकास मिर्ज़ा मुसाब से बात कर रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने सर हरून है सदाकत क्लिनिक, उनको मैंने कहा है, उन्होंने कहा कि के राउंड बाउंड वो ले लेंगे। सॉरी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? मैडम फरीहा के साथ आपने अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर ली है अपना विलिंग वेज पे? सर हारून ने करनी है, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, क्योंकि ये एक प्रोग्राम है अवामुन नास के लिए, मैसेज के लिए, तो हम यहाँ पे जो भी बात करते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे इस तरह से नहीं करते, इलाज के हवाले से। यू आर मोस्ट वेलकम। जो सर हारून है वो हमारे डायरेक्टर हैं सदाकत क्लिनिक के, आप उनसे अपॉइंटमेंट लें। मिस फरीहा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी मरीज़ देखती हैं वहाँ पे, तो दे आर सर्टेनली गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप कोई जनरल बात करना चाहें तो इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव है। हम इस वक्त जो है जिलानी पार्क से, रेस कोर्स पार्क से ये प्रोग्राम कर रहे हैं विलिंग वेज के फोरम पे। तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और अगर आप दिखाना चाहें तो सर्टेनली यू हैव योर अपॉइंटमेंट, यू कैन फर्दर टेक योर अपॉइंटमेंट, यू कैन कॉन्टेक्ट शहजाद साहब ऑन सदाकत क्लिनिक, और यू कैन कॉन्टेक्ट मोहसिन नवाज ऑन विलिंग वेज। सॉरी, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो आपने अपॉइंटमेंट ले ली है सेशन की? अच्छा, ओके। मुसाब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं, आपके गोल्स हैं, बड़े बड़े गोल्स हैं, बैंक खोलना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहते हैं, यही आपने पिछली दफ़ा बात की थी ना, तो एक बात बस ज़हन में रखिएगा कि कोई भी काम हो, द लॉन्गेस्ट जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप।
और अगर आप अपने ऊपर बहुत बड़े बड़े प्लान्स जो हैं उनका बोझ बहुत ज़्यादा महसूस करें तो पहले आप 1 by 1 जिस तरह जीना बाजीना स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। कोई भी ऊंची से ऊंची जगह हो आप उस पर जा सकते हैं। अगर आपने फ्लाई करना है, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना हो मिसाल के तौर पे, तो फर्स्ट यू नीड टू गेट अ वीज़ा, फर्स्ट यू नीड टू प्लान, देन यू नो टेक केयर कि आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बट स्टेप बाय स्टेप, पीस मील, इन चंक्स, यू कैन अचीव एवरीथिंग। माशाल्लाह। Another word I should say to you, if you have done your chartered accountancy, which is not so easy to do, that means that you are a very you are kind of person who can achieve things. You are an achiever. You are an achiever. So अगर आपने ये कर लिया तो इंशाल्लाह आप जो बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं वक्त के साथ साथ हो सकता है किसी दिन आप पाकिस्तानी नजाद यानी पाकिस्तानी बैकग्राउंड से फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टेट बैंक हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल एंड कीप इन टच। थैंक यू, गुड टू टॉक टू यू। अल्लाह हाफिज। जी आ जाए, आगे भी चलते हैं। ईमान फातिमा पूछ रही हैं, should we work according to our salary because someone said to me work more than working time in our extra days is stupidity. It depends upon you by the way because work के हिसाब से it's all about your desire and interest. अगर आपको अपना काम बहुत पसंद है और आपकी डिज़ायर है तो आप उसके अकॉर्डिंगली करें, अदरवाइज जितना आपका पे चेक है, जितना आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है उसके हिसाब से करें। लेकिन अगर आपकी डिज़ायर है, आपका इंटरेस्ट है उस काम में, तो फिर आप उसे इंक्रीज भी कर सकती हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। जी बात कीजिए। हेलो, मेरा ख्याल है ये बार बार ऑस्ट्रेलिया से हमें कॉल कर रहे हैं और समहाउ कोई वो है, कहीं पे कनेक्टिविटी का इशू है, कॉल कनेक्ट हो जाती है मगर इनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती। ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा होता है। मैं अभी कॉल आपकी रखा हूँ ताकि आपका ऐसी बिला वजह बिल ना बने, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई दफ़ा ये होता है मिस फरीहा। टाइम क्या हो गया? 6:06 है, तो हम साथ मूव भी करते रहते हैं। जी बैटरी 5% है, उस पर स्विच करो। इसका वो भी नहीं काम कर रहा, देखें शायद काम कर रहा हूँ। नहीं कर रहा। हाँ नहीं कर रहा, ये बंद हो गया। चल रहा है लेकिन वो इतनी पावर सप्लाई नहीं कर रहा। चले तो हम चलते हैं, अब जब तक साथ चलेगा हमारा जो वीडियो सेव नहीं होगी अगर बंद हो गया। अच्छा चलिए, अभी हम यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पलट के आते हैं। प्लीज़ हमारे साथ रहिए। हम ऑन एयर आ गए जी। ऊपर लिख भी दिया सारा कुछ। वाह जी वाह, हाउ नाइस। दिस इज कॉल्ड द स्पेस एज एंड द एज ऑफ कम्युनिकेशन। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। देयर इज अ वे। तो ये देखिए आप, ये कितने प्यारे फूल लग रहे हैं और एक जो है फूल जो है मिस फरीहा ना होती तो मैं ये जोक क्या करता, ये मैं ऐसे कह देता हूँ, मैं इस तरफ आ रहा। नाज़रीन ये देखिए, एक ये फूल है और फूलों में फूल कुछ और फूल भी होते हैं, जैसे मतलब गोभी का फूल होता है तो वो भी बहुत अच्छा, मगर गोभी के फूल का सिर्फ एक प्रॉब्लम है बस, आप तो मतलब असल फूल है। इधर आइए ना प्लीज़। गोभी के फूल का सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है कि उसको पकाया जा सकता है। देखिए हर चीज़ के पहलू और पूरे पहलू होते हैं, मगर उसको जुड़े में नहीं लगाया, उसको लेपैल पे नहीं लगाया। मगर गोभी का फूल वो ज़्यादा खूब बड़ा और उसकी खुशबू जो है तरह सी मुख्तलिफ होती है, मगर फूल तो फूल होता है। और वो एक शेर भी मुझे याद आ रहा है कि वो तो खुशबू है, वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, मसला फूल का है, फूल कितना है। और जब हम फूल की बात करें तो कुछ लोग हैं वो इतना खाते हैं, इतना खुश होते हैं, खुश होकर खाते हैं कि फूल कर कुप्पा हो जाता है। ये सारी फूलों की बात, आप भी बात फूलों पे करना चाहेंगे? मेरा बिल्कुल फूलों के बारे में नहीं, हम मुझसे और भी क्वेश्चन कर लें, उसका मैं आंसर दे दूंगी। आप खुद सवाल करें, खुद जवाब।
यहाँ से पढ़ें और जवाब दें। मैं तो आपको पूरा ये जरा दिखाएं कितने रंग हैं। अच्छा ये हमारे दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? जलाल है। जलालपुर जट्टा से हैं? कितों आए? उकाड़ा, जिला उकाड़ा ते मुश्किल गुजारा है। अच्छा ते ऐ दसो कि की तुसी जानदे हो की करदे? खाना दे पाबंदी तो नहीं है। देखो ए मुंडा ते कुछ खांदे ही। अच्छा एने रोजा रखे। अच्छा ए जेड़ा मुंडा है ए बड़ा स्मार्ट से देख समझ लो ते वो भी नहीं खाता। अच्छा ए जेड़े मिस्सी एरन पूछ लेने जिस तुसी कुछ खाओगे, कुछ खासो, कुछ भी सो। हाँ अच्छा बाकी रह गया मैनू तुसी अपनी मर्जी ना अपने पल्ले तो जो खाना चाहो मैनू जो तुसी खाओगे साडे भरा माशाअल्लाह 100 नहीं 150 का नहीं वो छाड़ दो पैसे अगर ये दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है की ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ बर्गर चिकन सैंडविच लास्ट आइसक्रीम बोतल जूस ये आप सब कुछ मांग लेंगे और फिर आपके लिए देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्हें वही बताइए तो आप उन्हें दे सकते हैं। क्या खा सकते मैं सारी चीज़ें ले सारी खा लें सारी तो बंदा खा ही नहीं सकता। मैं क्यों नहीं खा सकता? देखो बीमार हो जाएगा। मैं गोश्त खाता हूँ तो दूध पीता बीमार हो गया। मैं सर्कस से काम कर रहा हूँ। अच्छा कि उन्होंने टिकट आया कि डॉक्टर साहब तुझे कुछ खा के बताओ। अच्छा तो मैं खाता मैं सारी चीज़ें खांदा गया। अच्छा उन्होंने देखा कि साड़ी बड़ी बिक्री हुई है। उन्होंने क्या कि असी होर शो रखें 1 घंटे बाद। अच्छा 1 घंटे बाद एक होर शो है वो भी तुम इस तरह लोगों को खा के दिखाना। अच्छा तो वो शो जो मुक्का तो मैं अपने घर चला गया। वो नसदे पिछे आ गए कि असी तो टिकट पे तो तुझे कितने जा रहे हो? मैं कहा वैसे तो मेरा काम मैं कर रहा है थोड़ी देर खाना तो खाना वो तो कम होया ना। खाना तो अपने वक्त खाना होता है। जलाल बहुत मेहरबानी साडे नाल मिल के बड़ा अच्छा लगा हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਨੇੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬੰਗਾਰਾ ਮਾਸਟਰ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਬਿਲਿੰਗ ਪੇਜ ਕਦੀ ਆਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ 70 का बेचारी डिस्ट्रेस को कम करने के लिए और कुछ मांग रही हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आई थिंक ये जो आपने मैसेज सेंड किया है उस पर मैं सबसे पहले तो आपको कहूँगी कि यू बैडली नीड अ ब्रेक। ये जो आपने इतना सारा डिस्ट्रेस अपनी लाइफ में आप लेके आई नहीं है तो आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। तो पहले तो अपने आप को ब्रेक दें, कहीं बाहर जाएं, थोड़ा सा स्टडीज से ब्रेक लें, अपना टाइम आउट लें, थोड़ा सा स्केड्यूल बनाएं जिसमें अपने लिए टाइम निकालें और फिर जो है वो स्टडी। ये आपको इसमें हंसने की क्या बात है? देखा मैं इसमें कोई हंसने की बात है? हर तरफ लाफिंग लाइक लुक एट दिस ब्यूटीफुल फेस। अपनी बात तो कंप्लीट कर लें। वो मैंने मेरे ख्याल में काफी इसी बारे में क्या टाइम आउट और थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ सोशलाइज करें, कहीं बाहर हैंग आउट करें, थोड़ा कुछ मूवीज वगैरह देखें, अपने माइंड को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करें। और वो भी ना वर्स्ट केस सिनेरियो अगर टॉपर नहीं अगर टॉप नहीं करेंगी आगे टॉपर वाली उन्हें मजीद टिप्स चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी करेंगी टॉप का जैसे एग्जाम्पल देते हैं मैं अक्सर अपनी सिस्टर की एग्जाम्पल देती हूँ जिससे उसे लगता है कि उसकी 99.9% मार्क्स आएंगे उसकी में एडमिशन नहीं होगा, लेकिन कई ने उनका भी हो जाता है जिनकी 90% या 91-92% आ जाते हैं तो उसके लिए 99% मार्क्स लेना कंपल्शन नहीं है। तो दोस्त यूथ के जरूरी नहीं है कि हर दफा टॉप करना, कोई बात नहीं, लाइफ में कभी कभी फन भी कर लेना चाहिए। अच्छा एक बात मैं भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मुझे ये बताएं कि ये क्या और ये मेरी जो पूरी बॉडी है उसका ये सबसे
पॉइंट ना होती, मेरी हील ना होती और ये मेरी हील की बैक ना होती तो फिर मैं क्या कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो, उसका जो सबसे ऊपर टॉप पे कतबा लगा होता है, ईंट लगी होती है, वो तभी लगी होती है क्योंकि बुनियाद से हम ऊपर तक लगी होती है। इसी तरह से हर ईंट समझती है कि ये दीवार मुझसे है। तो आप अगर टॉप की बात करते रहेंगे, टॉप की बात करते रहेंगे तो ये याद रखिए कि आपकी भी एक जगह है जो यहाँ पे, उसकी अपनी एक जगह है, जो उससे नीचे है उसकी भी जगह है, हर किसी की अपनी जगह है और हमें उन लोगों को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए जो किसी और जगह पे हैं। हर किसी की मुख्तलिफ जो है सलाहियतें होती हैं। देखिए आप खुश रहते हैं अपने आप को लाइफ के नोट्स पे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख के काम करना पड़ना शुरू करेंगी, डेफिनेटली आप पहले से भी बेहतर स्कोर करेंगी। बिकॉज स्ट्रेस में आके, डिस्ट्रेस में आके आप स्कोर कर सकते हैं, उसमें आप इंक्रीज हो सकता है आपका स्कोर, लेकिन इंक्रीज नहीं हो सकता। अच्छा, ऑब्सेशन भी कोई चीज़ होती है। When we are self-obsessed, when we are obsessed with something, and that obsession is a bad thing, I think. आप जब एक चीज करनी, obsession is like something कि आप जिससे repetitive हो जाता है, कि आप उसे बार बार कर रहे हैं और बार बार करने पे मजबूर हो जाते हैं। Like obsession and compulsion. Obsession is about is at your thinking level, your thought level, कि आप सोचने की हद तक है, और compulsion is when you're actually doing it, जब आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये obsession है, वो एक बुरी चीज ही है, वो आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। So you don't need to get obsessed with anything at least. अच्छा, परफेक्शन ट्रैप भी कोई चीज़ है। आप ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिसमें आप उसे बाहर नहीं देख सकते। एक जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है उसमें आप जा ही नहीं सकते। देयर आर मेनी थिंग्स, इफ यू लेट योर विजुअलाइजेशन, योर ऑब्जर्वेशन travel around you, you will see there is more life than if fixed and fixated on a certain thing. You are kind of caging yourself. आप अपने आप किसी जंगले में बंद कर रहे हैं. So you should have a broader perspective. You will find out that there are more likely, there are more beautiful things than you can imagine. And that's one thing, to always look at the horizons that are larger. And you know, if you think that way, you will only excel. और जो आपकी छोटी-छोटी कुछ लोग लिया तो जिंदगी की छोटी-छोटी चीजें, उनसे अपने आप को मुसर्रत ही नहीं महसूस करते, उनसे खुशी महसूस करते। They look for something bigger in their life, और उन्हें लगता है कि शायद जिंदगी बहुत बड़ी चीज होगी, बहुत खुश होंगे, और उस बड़ी चीज के इंतजार में वो अपनी छोटी-छोटी खुशियों को, या लाइफ में जो छोटी-छोटी हमारे एक्स हैं उन पर इग्नोर कर देते हैं। तो हमें जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी हैपनिंग हो लाइफ में तो तभी हम खुश हों। हमें हर वक्त खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ। जो लोग हैं उनकी ये हैबिट होती है, जो लोग नाखुश रहते हैं अपनी वो हैबिट बना देते हैं। और छोटी खुशियाँ, मिसाल के तौर पे मुझे याद आ गया कि एक मैरिड कपल था, तो उनकी छोटी छोटी खुशियाँ थी, उनके घर से हमेशा हंसने की बात आती रहती थी। तो किसी ने पूछा कि माशाल्लाह आखिर क्या राज है, दूसरों के घरों से ऐसी चीख हम भाड़े की आवाज़ें आती हैं, आपके घर में हमेशा खुशी की बात आती है, हंसने की बात आती है, तो ये राज कैसा है, इस राज से पर्दा उठा दीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए छोटी छोटी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, पता है कौन सा कपल आया तो अच्छा ये वाक़या मेरे साथ हुआ। तो वो उन्होंने बताया कि मेरी दीदी जो है पैसे में होती है, जब कैश में होती है तो वो उसके हाथ में जो भी आता है, कोई जूता आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो खींच के मारती है, मेरी तरफ फेंकती है। तो अगर वो लग जाता है तो वो हंसती है, ऊँची ऊँची हंसती है, और अगर वो मुझे नहीं लगता तो मैं हंसता हूँ। तो देखिए ये छोटी छोटी खुशियाँ। एक और कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन बात कर रहे हैं? वकार हुसैन। वकार साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? विलिंग अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। विलिंग वेज के फोरम पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ।
आज का टॉपिक आपको पता है क्या है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि अगर आप किसी बात से राजी नहीं खुश नहीं है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। आपको बता देना चाहिए कि नहीं, दिस इज नॉट माय पीस ऑफ केक, ये मेरा केक नहीं है, ये आप खा लो। तो ये हमारा टॉपिक, आपके बारे में क्या ख्याल? आपकी आवाज़ जो है ना हमारे दोस्त हैं फजल उमर, उनसे बहुत मिलती है। हम इसको इस बात में हम अगर इत्तेफाक देखें मिस कि मेरे दोस्त हैं फजल उमर, उनसे इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। आपकी तो उम्र 18 साल की है और आपकी बातें भी बहुत प्यारी हैं। आपका जो है आपको घुड़सवारी का शौक है, मुझे मेरा हंच है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको राइडिंग का बहुत शौक है। देखो यार ये आप मुझे क्रेडिट दो कि मतलब मैं कैसे फोन पे जान लेता हूँ कि बंदा उसके क्या शौक है ना। तो आप इस तरफ आए ना, इधर फूल भी नजर आएंगे जब आप इधर से व्यू लेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और आप पैगाम देना चाहेंगे? आप वकार नाम बताया ना आपने? जी बोले। आप हर संडे को आते हैं तो फैमिली के साथ आते हैं, क्या होता है? जी खेलने नहीं देते? ओहो, क्या खेलना चाहते हैं आप? फुटबॉल खेलना चाहते हैं? अच्छा, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप नेक्स्ट संडे को आए तो आप फुटबॉल भी खेलने दें। और आप अपना फुटबॉल लेकर आते हैं, सिर्फ बॉल मांगते हैं? अच्छा, फिर भी नहीं छोड़े, कोई बात नहीं, मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है आपके। आप जब आएंगे तो मुझे भी साथ लेके आए तो हम मिल के फुटबॉल खेलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जनाब, आज का प्रोग्राम जो है हम यहीं पे इसी नोट में फरिया ख़त्म करेंगे। उसकी वजह ये है कि अज़ान मग़रिब हो गई है, तो हमने जाना था अज़ान में, हम आगे आ गए। अच्छा, तो मिस फरिया को ख़ास पैगाम जाते हुए आप ये जो दुखी दिल हैं, जो इनमें से खुश दिल हैं, उनको मैं पैगाम दे देता हूँ, और जो दुखी दिल हैं उनको आप पैगाम दे दें कोई, और वो कह दें कि इट्स ओके। लाइफ में चलता रहता है, चलता है, अप एंड डाउन आते रहते हैं, बट यू जस्ट हैव टू मूव ऑन विद योर लाइफ, नो मैटर व्हाट हैपेंस। खुश रहना सीखें, दूसरों को भी खुश रखें, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको भी खुश रखें और खुद भी खुश रहना सीखें। तो ये ज़िंदगी का एसेंस है, मिस फरिया ने बताया। हमेशा खुश रहो, खुशियाँ बांटो, खुशियाँ समेटो, खुशियों का समंदर और इल्म का समंदर, ये ऐसे फट मारता हुआ समंदर है कि इसमें से आप जितना भी पानी ले लो ये कभी कम नहीं पड़ता। इसको जितना भी बांट दो ये बढ़ता ही चला जाता है। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? अब बोल ही दिया तो देख लेंगे। हाँ, तो फिर अगले हमारे बहुत प्यारे सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं। इधर आओ भाई, ये देखें, ये यंगस्टर जो है देखिए हमारे साथ है, और अपना चेहरा भी दिखा दो जल्दी से। तो ये अरसलान जो है ये भी हमारे साथ है। ऑल द गुड लुकिंग पीपल। सेल्फी में यार वो जरा मुंह बना के दिखाओ, सेल्फी वाला होता है। अच्छा नहीं करते, तो वो ऐसे करके ना कुछ लोग जैसे, अब वो आउट हो गया, वो जब लेते थे ना सेल्फी ऐसे करके आउट करते थे, मगर वो आउट हो गया। अब जो है ना, आप जब हमारे साथ आए तो नेक्स्ट टाइम यो पीस एंड